अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। और जी यहाँ पर मैं आ गई थी सुबह ही आज अम्मी के घर, और हमना आमना ने आते ही अम्मी की अलमारी खोली है जिसमें अम्मी ने अपना मेकअप रखा हुआ है। और ये देखें जी, ये आमना हेल्प करवा रही है हमना की, और हमना को लिपस्टिक उठाकर दे रही है। ये देखें यहाँ पर हमना लिपस्टिक लगा रही है और मुझे देखते ही इसने अपना मुंह छुपा लिया है। अच्छा, आज मैं सुबह ही आई हूँ अम्मी के घर। तो बच्चों को आज ट्यूशन से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी के घर चली जाऊँ, क्योंकि वैसे भी बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चे घर पर ज़्यादा बोर ही हो रहे थे। तो मैंने अम्मी को सुबह ही फ़ोन किया है, और वैसे भी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए भी मैं आ गई हूँ। तो हस्बैंड ऑफ़िस गए हैं, तो मैंने उनको कहा है कि मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। तो जब वो ऑफ़िस से आएंगे तो मुझे लेते जाएंगे। और यहाँ पर जी अम्मी लेटी हुई थी, अम्मी को हल्का सा टेम्परेचर था। क्लीनिंग तो आती हैं, मासी कर जाती हैं अम्मी के घर। तो बस कुकिंग मैंने और मेरी बहन ने कर ली थी। तो आज ही डिसाइड हुआ था कि चिकन मंचूरियन बनेगा और चिकन फ्राइड राइस। तो चिकन मंचूरियन तो मैंने बना लिया था, और चिकन फ्राइड राइस मैंने ही आकर बनाए थे। ये देखें जी, चिकन फ्राइड राइस दम पर है अभी। और हमना यहाँ पर आ गई है जी चेक करने कि क्या बना हुआ है। सुबह ही नाश्ता किया था इन्होंने, अम्मी के घर जब मैं आई थी तो इनको नाश्ता करवा कर आई थी, और अब ये टाइम होगा तकरीबन 3 बजे का, तो इसलिए भी इनको भूख लगी हुई थी। और जी अबू ज़र अभी मोबाइल पर बैठा था, तो मैं उसको बुला रही थी कि बेटा आप आकर खाना खा लो। अच्छा, ये रात का टाइम है जी, टाइम होगा तकरीबन 8 बजे का। और हस्बैंड लेने आ गए थे अम्मी के घर। तो वापसी पर बच्चों ने कहा कि हमने गोलगप्पे खाने हैं। तो वैसे तो सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं 6 बजे, क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो बस खाने पीने की जो शॉप्स हैं वही खुली होती हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी रोड सुनसान पड़े थे। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह देखकर ना रोड्स को काफ़ी उदासी हो रही थी। तो मुझे तो वैसे भी रौनक बहुत अच्छी लगती है, और ज़्यादा इसलिए भी कैंट आते हैं कि काफ़ी रौनक होती है यहाँ पर, गहमा गहमी होती है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल था ना रोड्स पे, तो काफ़ी दिल उदास हो रहा था। बस जी अल्लाह पाक खैर करे पाकिस्तान पर, और अल्लाह पाक से दुआ है कि दोबारा से इसी तरह रौनकें बहाल हों जिस तरह पहले हुआ करती थी। और ये देखें जी, यहाँ पर बच्चों ने ले ली हैं प्लेटें गोलगप्पों की, और अबू ज़र को तो बहुत पसंद हैं गोलगप्पे। तो मैं अबू ज़र से कह रही थी कि बेटा इस टाइम गोलगप्पे ना खाओ, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, क्योंकि इनकी डेली की रूटीन है रात को दूध पी कर सोना। तो फिर रात को ही इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर इस किस्म की चीज़ें खाएं। लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम ना आमना पढ़ने जा रहे थे कुरान पाक, और ये दोनों रेडी हो रहे हैं, और हम ना आमना को रेडी कर रही हैं। और ये देखें, ये कैसे क्रीम लगा रही है यहाँ पर आमना को। अच्छा, हम ना इस तरह के काम कर लेती है, अगर मैं कहूँ कि बहन को रेडी कर दो तो वो कर देती है, कपड़े भी चेंज कर देती है, मुंह हाथ भी धुलवा देती है। और ये देखें, यहाँ आमना आराम से खड़ी है और हमना से पोनी करवा रही है। अगर मैं करूँ इसकी पोनी तो काफ़ी नखरे करती है और चीखती रहती है। और हम ना पोनी कर रही है आमना की, तो साथ साथ ये बहनें बातें भी कर रही हैं। इनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बहनों की। तो बस कुरान पाक पढ़ने बच्चे चले गए थे, तो मैंने भी थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लिया था, और यही थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो बस ये यहाँ पर कुरान पाक पढ़ लिया था, तो मैं किचन में आ गई थी सालन बनाने। तो आज मैंने सोचा कि भिंडियाँ गोश्त बना लूँ, क्योंकि शोरबे वाला सालन बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने भिंडियाँ काट ली थी, और गोश्त को भी मैंने धो लिया था। तो बस जल्दी से मैं सालन बनाऊँगी। और यहाँ चॉपर में मैंने प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जब कुरान पाक पढ़ने जाएं, ट्यूशन जाएं, तो मैं पीछे ही सालन बना लूं, क्योंकि जब ये आते हैं तो उनको भूख लगी हुई होती है। तो बस मैं पहले भिंडियाँ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जब मैं भिंडियाँ गोश्त बनाती हूँ तो पहले भिंडियों को फ्राई कर लेती हूँ, ताकि इनकी लेस ख़त्म हो जाए। अगर प्याज वाली भिंडियाँ बनाऊँ तो वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही पका लेती हूँ उनको, लेकिन जब गोश्त में बनानी हो तो फिर मैं उनको पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। बस यहाँ पर हल्का सा फ्राई करूँगी,
इनका कलर चेंज ना हो। तो बस यहाँ पर भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, तो मैं इनको ऑयल से निकाल लूँगी। अच्छा, ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसी ऑयल में मैंने भिंडियाँ फ्राई करनी है और इसी ऑयल में मैं प्याज भी और लहसुन को भून लूँगी। बस जी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, तो मैं प्याज और लहसुन जो मैंने चॉप किया हुआ था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी इसी ऑयल में, और इसको भी अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो इनको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी ताकि लहसुन की स्मेल ना रहे। बस ये ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। सिंपल सी रेसिपी है भिंडियाँ गोश्त की, तकरीबन सबको ही आती होगी। बस हर कोई अपने ही तरीके से बनाता है। और यहाँ पर जी चिकन फ्राई हो रहा है और फिर मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। तो चॉप हुए हुए नहीं डालूँगी क्योंकि अगर चॉप हुए हो, अगर जल्दी हो मुझे जब भी मैंने कुकिंग करनी हो तो फिर मैं चॉप हुए डालती हूँ, वरना मैं इसी तरह डाल देती हूँ काट कर, क्योंकि आजकल वैसे भी नरम टमाटर आ रहे हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और मसालों में मैं नमक डालूँगी, इसमें हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च डालूँगी। अच्छा जी, अगर बच्चे घर पर ना हो तो कुकिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो पता नहीं आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। अगर बच्चे घर पर हों तो उनके इस कदर छोटे-छोटे काम हो जाते हैं कि उनके काम भी साथ ही करने पड़ते हैं और साथ कुकिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब भी बच्चे अगर घर पर हों तो सही तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कुकिंग के दौरान ही होती हैं या जो भी काम कर रहे हों, तो फिर उनकी पूरी करनी पड़ती हैं। तो छुट्टियों में होता है ये मसला। वैसे तो दोपहर को ही खाना बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है जब बच्चे स्कूल होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं, गोश्त अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था और भिंडियों को थोड़ा सा ही पकाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी ही कुक हुई हैं। तो इसमें इतना ही पानी डालूंगी कि भिंडियाँ थोड़ी सी और गल जाएं। तो थोड़ा सा थिक रखूँगी मैं शोरबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भिंडियों गोश्त का सालन जो है पतला अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सालन बन गया था और मैं आई हूँ बाहर, और बाहर का मौसम दिखाऊं। रात को आई थी बारिश और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो इस तरह लग रहा था जैसे दोबारा सर्दियाँ आ गई हों। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। पर्सनली मुझे सर्दियाँ ही अच्छी लगती हैं, गर्मियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम। और ये देखें जी, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और जब भी मैंने इनकी चच्ची से बात करनी होती है कुरान पाक के बारे में कि इनको कितना सबक देना है और क्या टाइमिंग है, तो मैं आ जाती हूँ साइड पे। और अब भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये देखिए मैं इनकी मूवी बना रही थी और बच्चे हंस रहे थे। और अबू ज़र को देखें, इस कदर आराम से बैठा है तमीज़ से, जैसे ये बहुत अच्छा बच्चा हो। हालांकि इसे घर में देखा करें आप, इस कदर जो है शरारतें करते हैं। और ये देखें सब बच्चे हंस रहे हैं बड़े आराम से बैठे हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह चच्ची से बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, ये बहुत अच्छा सबक ले लेते हैं। और यहाँ पर जी मेरी भतीजी बैठी हैं बाहर और ये भी कुरान पाक पढ़ रही हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है घर का जब बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, बहुत सुकून सा महसूस होता है। और इस कुरान पाक की बरकत से घर में बहुत बहुत बरकत पड़ती है। बच्चे जब बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जी मैं आई थी ससुराल, तो फिर मैंने सोचा कि आपको अपनी सास का कमरा दिखा दूं। तकरीबन हर व्लॉग में ही दिखाती हूँ। बस जब भी यहाँ आती हूँ तो अपनी सास के रूम में ज़रूर आती हूँ। बहुत दिल उदास होता है जब मैं उनके रूम में आती हूँ, तो मुझे बहुत याद आती है अपनी सास की, जो मेरी खाला भी थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और ये देखें जी बच्चे आ गए हैं कुरान पाक पढ़कर, और आते ही इन्होंने शरारतें शुरू कर दी हैं। अबू ज़र ले आया था पटाखे और ये यहाँ पर बजा रहे हैं लॉन में।
तो मैं इनसे कह रही थी कि आप पटाखे बाहर जाकर जलाएं, क्योंकि यहाँ पर घास है तो घास को आग लग सकती है। बस बच्चे कहाँ मानते हैं ये देखें जी। आमना ने भी फीडर लिया हुआ है मुंह में, और ये देखिए बड़े मज़े से वो खेल रही है। बस ये यहाँ पर एंड करती हूँ व्लॉग का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।